उधर हरियाणा के नूह में हिंसा के बाद हालात तनावपूर्ण है। सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। वहीं आपको बता दें उपद्रवियों के ऊपर भी एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन राजनीति भी इस पर बखूबी हो रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बहुत बुरा हाल है भाई। हरियाणा के नूह में हिंसा के बाद स्थिति तनावपूर्ण है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती है। इसके अलावा नूह से सटे गुरुग्राम, पलवल, फरीदाबाद, रेवाड़ी, झज्जर, सोनीपत और महेंद्रगढ़ में भी पैनी नजर है, जहां एहतियातन तौर पर धारा 144 लागू है। तो हिंसा प्रभावित इलाकों में स्थानीय पुलिस के साथ साथ आरएएफ और केंद्रीय बलों की टीमें मोर्चा संभाले हुए हैं। साथ ही कुछ जगहों पर इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी है, तो वहीं नूह में हिंसा फैलाने वालों पर भी ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है, जहां अब तक 93 एफआईआर दर्ज कर 176 उपद्रवियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अलावा नूह हिंसा के 19 आरोपियों को कोर्ट में गुरुवार को पेश किया गया, जहां से सबको 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 93 एफआईआर दर्ज हुए अब तक 5 जिलों में। 93 लेटेस्ट फिगर, तो एवरीडे डायनामिक फिगर है, बदलता रहता है। तो आज का दिन 93 है। इसमें से नूह जिले में 46 एफआईआर है, 46। फरीदाबाद में 3 है, गुड़गांव में 23, रेवाड़ी में 3, पलवल में 18। 176 पीपल हैव बीन अरेस्टेड एज ऑफ नाउ। 176। इस बीच नूह हिंसा के कई नए वीडियो सामने आए हैं, जो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हिंसा की साजिश कितनी गहरी है। ये तस्वीरें उस शिव मंदिर के पास की है, जहां श्रद्धालुओं की भीड़ पर उपद्रवियों ने पहाड़ियों से हमला कर दिया, जिस दौरान गोलियां भी चलाई गई थी। इसके अलावा ये तस्वीरें गुरुग्राम के सोहना की हैं, जहां सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई। दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी और आगजनी हुई। हिंसा की इन घटनाओं के बीच बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हुआ, जहां हिंसा में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है, तो करोड़ों की संपत्तियां बर्बाद हुई हैं। इसके अलावा हिंसा के चलते रोजी रोटी छीनने से अब मजदूर भी पलायन करने को मजबूर हैं। दंगों का जब भी दंश होता है तो उसका सबसे ज्यादा असर जो है वो आम लोगों पर पड़ता है, सबसे जो निचला तबका है उस पर पड़ता है। तस्वीरें आप देखिए, ये नूह की तस्वीरें हैं। वो लोग जो मजदूर हैं, जो गरीब तबके के हैं, जो रोज अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, खाते हैं और अब यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर हैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? यहाँ से जा रहे हैं गाँव। क्यों, क्या हुआ? सब इतना दंगा हो गया, अपने मजबूरी नहीं लग रही है तो घर जा रहे हैं। क्या करें, यहाँ क्या खाएंगे? कुछ खाने के लिए नहीं, पानी के लिए नहीं, कुछ है नहीं साहब, तो क्या करा जाए। 3 दिन हो गए, अभी तो कोई मदद वगैरह नहीं मिली? कोई कुछ नहीं मिली साहब। अभी क्या डर लग रहा है? कुछ ऐसी स्थिति है कि घबराहट है, क्योंकि जिस तरीके के हालात हैं? घबराहट सी लग रही है, काम ही नहीं लग रही है। काम बैठे बैठे क्या करेंगे यहाँ पर। नूह में हिंसा और दर्द भरी दास्तां के बीच इस पर सियासत भी लगातार जारी है, जहां अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर सीएम मनोहर लाल खट्टर पर आरोप लगाया कि वो हरियाणा में हिंसा रोकने में नाकाम रहे। साथ ही मोनू मानेसर के बहाने सीएम खट्टर पर आरोप लगाया कि हरियाणा पुलिस ने नासिर जुनैद के हत्यारों को पकड़ने में कोई मदद नहीं की। तो वहीं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि ऐसी हिंसा पहले कभी नहीं हुई। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने भी खट्टर सरकार पर हिंसा रोकने में नाकाम होने का आरोप लगा दिया। ये जो हरियाणा में हुआ वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, क्योंकि जिस इलाके में हुआ पहले कभी नहीं हुआ। वहाँ के अफसर, पुलिस अफसर कह रहे हैं हमने 1 हफ्ता पहले बता दिया था, इन्फॉर्म कर दिया था, सिचुएशन बता दी थी, तो सरकार को जो कदम उठाने चाहिए थे वो नहीं उठाए। अगर सरकार सही कदम पे, सही समय पे सही कदम उठाते तो ये हादसे टल जाते। खट्टर साहब को 21वीं सदी में गुड़गांव जैसे, नूह जैसे एरिया में अगर दंगे ब्रेकआउट होते हैं तो उसको रोकने में इतना समय लग जाता है
कि वो आसपास के कई जगह पे फैल गए। अब वो एनसीआर में भी स्पिल ओवर हो जाएगा। अभी पुलिस बल को तैनात करिए, इसको रोकिए। वो परिस्थिति क्यों आए कि किसी की जान जाए, किसी के जानो माल की नुकसान क्यों हो। तो क्लियरली प्रायोरिटी बड़ा अजीब सा लगता है इनका कि एक मुख्यमंत्री दंगे को रोकने के बजाय पहले ये एक्सप्लेन करते हैं कि इसकी भरपाई कौन करेगा। हरियाणा में नूह सहित दूसरे हिस्सों में हिंसा की तस्वीरों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, जहां हिंसा के दोषियों पर सख्त कार्रवाई जरूरी है ताकि भविष्य में ऐसी हिंसा ना हो और उपद्रवियों में कानून का खौफ कायम हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।